हम यहाँ पे अपना वीडियो को देखिए। ये बीजेपी ने ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी के लिए बाकायदा टेक्स्ट लिखे कि राहुल क्या कह रहे हैं। बीजेपी का दावा है, राहुल कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं, हम यहां पर अपना वंदे मातरम गा रहे हैं। राहुल ने कहा हम यहां पर वंदे मातरम, अपना वंदे मातरम गा रहे हैं, हमें गाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं हम वंदे मातरम नहीं गा रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं, उसके बाद बवाल शुरू हुआ, अलग अलग जगह प्रदर्शन शुरू हुए। तस्वीर देखिए, सिलीगुड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सिलीगुड़ी में लोग मशाल लेकर सड़कों पर निकले। देश को तोड़ने के लिए एक ही शक्ति, एक ही मुद्दा काम करिए, जिसको हम लोग नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। तो बीजेपी बेशक अब इस मुद्दे को और बड़ा करने की कोशिश करेगी। सिलीगुड़ी में देखिए, सिलीगुड़ी के बाद श्रीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। श्रीनगर में भी प्रदर्शन हुआ। उन्होंने इस नेशनल सॉन्ग का अपमान किया, उसके लिए राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, सोनिया गांधी जी हो, उनको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि हमेशा कांग्रेस की यही रीत और रवायत रही है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने जिन्ना के कहने पे इस नेशनल सॉन्ग से कुछ पंथियां काटी थी। अब देखिए, हर शहर में प्रदर्शन हो रहा है। अमृतसर देखिए, अमृतसर में भी पुतला जलाया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। चाहे जंतर मंतर हो या संसद हो, विपक्ष ने कोशिश की है बीजेपी को घेरने की। अब कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा दिया है विपक्ष को घेरने का। इसलिए बीजेपी देखिए भोपाल में भी प्रदर्शन कर रही थी, भोपाल में भी सड़कों पर उतरी है। अब आपको दिखाता हूं अगली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं बनारस की, वाराणसी की तस्वीर। वाराणसी में भी बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। गीत का अपमान हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के चाल और चरित्र और देशभक्ति को दर्शाता है कि ये पूर्णतः इनके डीएनए में इटली का डीएनए है और कांग्रेस पार्टी के शहजादे का कनेक्शन देश के बाहर के उन गतिविधियों के साथ शामिल है जो कि देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो देखिए, बीजेपी ने न सिर्फ बनारस, भोपाल, बल्कि गुजरात लिए चलता हूं। गुजरात में देखिए, सूरत में प्रदर्शन किया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया।
महाराष्ट्र लिए चलता हूं। देखिए जरा, मुंबई में भी सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता बीजेपी के, मुंबई में भी प्रदर्शन हुआ। हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम कहेंगे। रा 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 राधे श्याम, रा 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 सीताराम, सी 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 सीताराम, हम तो राधे श्याम कहेंगे, हम तो सीताराम कहेंगे। तो सवाल यह है, क्या वो कमजोर नब्ज फिर बीजेपी के हाथ में कांग्रेस ने दे दी है? इसलिए अब बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही है। बड़े बड़े नेता अटैक कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया। राष्ट्रगीत का फिर से सम्मान सोनिया जी को रास नहीं आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, कोई सपने में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम अधूरा छोड़ दिया जाए। सोनिया जी, आपका यह पाप देश की जनता माफ नहीं करेगी। जयराम रमेश ने कहा, इंदिरा भवन में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ है, इसे रोकने का कहीं कोई प्रयास नहीं किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी भी काफी देर तक खड़े रहे, इसलिए सोनिया जी ने उनके लिए कुर्सी लाने को कहा था। यानी जो तस्वीरें मैंने शुरू में आपको दिखाई, जयराम रमेश का कहना है वो सोनिया गांधी खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवा रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कांग्रेस एक खास वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रही है। वंदे मातरम के अपमान पर पूरा बंगाल बहुत गुस्से में। सोनिया गांधी और कांग्रेस को इस पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम का वही हिस्सा गाया जाता है जो अक्टूबर 1937 की कांग्रेस की समिति में तय किया गया था। सुमित्रो चटर्जी, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के वंशज हैं, 1937 में जिन्ना की आपत्ति के बाद कांग्रेस ने इसे छोटा किया था, यानी वंदे मातरम को। सोनिया गांधी और कांग्रेस को अपमान पर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्हें देश और बंगाल के लोगों से बिना शर्त माफी भी मांगनी चाहिए। शकील अहमद कह रहे हैं, कांग्रेस नेता, देश में कई लोग पूरे वंदे मातरम को नहीं मानते और जो हुआ वो कांग्रेस की परंपरा के मुताबिक था, इसलिए अच्छा लगा कि कांग्रेस नेतृत्व ने ऐतराज जताया है। गिरिराज सिंह ने कहा, वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत माता का अपमान है। कांग्रेस ने पहले प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दी, देश को बदनाम किया और अब वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए, यह आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है ये विवाद। सियासतदान क्या कहना है? कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम उसका गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगी। इन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया, इन्होंने राष्ट्रगान भी नहीं गाया, इन्होंने 52 साल तक झंडा तिरंगा भी नहीं फहराया। ये अंग्रेजों की गुलामी करते थे, और जब आजाद हिंद फौज बन रही थी उस वक्त इनके नेता आजाद हिंद फौज के अंदर भर्ती को रोकने के लिए लगातार लगे हुए थे। ये हमको बता रहे हैं। सर्वोच्च नेतृत्व के इस आचरण की निंदा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए देश से माफी मांगे और यह स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया। जब ये कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था तो देश के गृह मंत्री नहीं थे और प्रधानमंत्री भी नहीं थे, तो यही सबसे बड़ा अपमान है ना। वंदे मातरम का अपमान करने वाले के खिलाफ सख्त कानून एक बन रहा था, और उस वक्त देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री सदन में उपस्थित नहीं थे। चेयरपर्सन ने कांग्रेस प्रेसिडेंट की उपस्थिति में वंदे मातरम को अपमान किया है। इसमें पूरा बंगाल में बहुत बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस चेयरपर्सन आपने क्षमा स्वीकार करे और रिस्पांस करे। वंदे मातरम का विरोध सिर्फ वही मानसिकता के लोग कर सकते हैं जिनकी मानसिकता दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता है। प्रशंसा की हो वंदे मातरम पे आपके मंत्री की, उस पर घटिया स्तरहीन ये आरोप लगाना भाजपा की घटिया मानसिकता का परिचायक है। मेहरबानी करके राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज को छोड़ के राजनीति करो।
अब देखिए, मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि पुलिस थाने तक पहुंच गया है। अलग अलग शहरों में शिकायत दी गई है, एफआईआर दर्ज करने की तस्वीर आप देख रहे हैं। सोनिया गांधी के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दी गई है। अब देखिए, अलग अलग शहरों में शिकायत दी जा रही कि एफआईआर की जाए। वंदे मातरम के गायन पर कांग्रेस और सोनिया गांधी विवादों में है। देश में कई जगह सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग होने लगी। बेंगलुरु में देखिए, बीजेपी नेता ने सोनिया गांधी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। 15 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में ध्वजारोहण हो रहा था, तब सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को बीच में रोकने को कहा। उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा और राष्ट्रगीत के प्रति अनादर दिखाया। यह शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किया गया काम है, इसलिए सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज कर कड़ा कानूनी एक्शन हो। अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो हम हाईकोर्ट जाएंगे, कहा गया बेंगलोर में। दिल्ली में देखिए, हिंदू सेना ने सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मेल कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। सामने आए वीडियो और कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग की जांच हो। अगर राष्ट्रगीत की गरिमा को ठेस पहुंचाने की बात प्रमाणित होती है तो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। यह शिकायत सियासी द्वेष नहीं, वंदे मातरम के सम्मान में दर्ज कराई गई है। वाराणसी में सोनिया गांधी के खिलाफ तहरीर दी गई है कि सारनाथ क्षेत्र के एक पूर्व प्रधान ने यह शिकायत दर्ज कराई है। कहा, राष्ट्रगीत को बीच में रोकने से राष्ट्रीय भावनाएं आहत हुई हैं। मामले की जांच कर इस मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सुनिए शिकायतकर्ता क्या कह रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। कल कांग्रेस ऑफिस में ध्वजारोहण कार्यक्रम में वंदे मातरम बजाया गया था। सोनिया गांधी ने कार्यक्रम को बाधित किया और हमने देखा है, देश ने देखा है, वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम रोकने के लिए कह रही थी और निर्देश दे रही थी। इसलिए हमने उर्वा पुलिस थाने में अनुरोध किया है कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और दंडात्मक कार्रवाई करें। हमने आधिकारिक शिकायत दर्ज की है और अगर राज्य कांग्रेस सरकार और पुलिस विफल रहती है तो मैं कर्नाटक हाई कोर्ट में पीसीआर दायर करूंगा और मुझे कानून और अदालत पर पूरा भरोसा है। वीडियो का और वंदे मातरम का कतई दूर दूर तक संबंध नहीं। खड़गे जी की उम्र देखते हुए और उनको खड़े रहने की जो दिक्कत है उसको दूर करने के लिए वहाँ कुर्सी की प्रबंध क्यों नहीं किया, इस बारे में सोनिया जी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए कुछ नहीं, बोलने के लिए कुछ नहीं, और पिछले लंबे समय से उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इसलिए वो बात का घुमा फिरा कर करे, बात को बतंगड़ नहीं बना रहे, तो बात को घुमा फिरा कर पेश करें। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, ये पता है कि उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने के लिए भी कह दिया और ये भारत का अपमान है। वंदे मातरम का अपमान मतलब भारत का अपमान है। वो आजकल अपने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वंदे मातरम हमारे जीवन की संस्कृति है, सनातन। ये सनातन विरोधी लोग हैं। ये झंडा नहीं फहरा है 40 साल, भगवान के अस्तित्व को सावरकर ने कहा नहीं है। हेडगेवार और दीनदयाल ने राम को भगवान मानने से इनकार कर दिया था। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, गोबर पर जितना घी डालिएगा उतना मां गोबरे का आएगा। इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। वंदे मातरम का अपमान करके कांग्रेसियों ने फिर से यह संदेश दिया है कि जिस तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी, भारत विरोधी राजनीति के कारण 1947 में देश का बंटवारा हुआ, अलग पाकिस्तान बना, उसी के बीज बोने का काम एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है। यह बवाल इसलिए और बड़ा हो रहा है क्योंकि हाल ही में वंदे मातरम पर एक सख्त कानून आ गया है। उसे राष्ट्रगान, जनगण मन जैसा ही मुकाम दिया गया है। देखिए, सजा भी है इसमें। वंदे मातरम बिल हाल ही में दोनों सदनों में पास हुआ है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का दर्जा भी मिल चुका है। नया कानून में इसे राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज जैसा दर्जा मिला है। मतलब कोई शख्स अगर वंदे मातरम का अपमान करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। अगर वो जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डाले, वंदे मातरम या उससे जुड़े कार्यक्रम को जानबूझकर बाधित करे, राष्ट्रगीत का सार्वजनिक रूप से अपमान या अनादर करे, ऐसी हरकत करे जिसे कानून अपमान की कैटेगरी में माने, अपमान पर 3 साल तक जेल है, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर कोई शख्स दूसरी बार या बार बार ऐसा अपराध करता है तो उसे कम से कम 1 साल की जेल की सजा अनिवार्य है। ये नियम जानबूझकर किए गए अपमान या रुकावट पर लागू होते हैं।
अगर अनजाने में नियम के पालन में गलती होती है तो राहत संभव है। आधिकारिक कार्यक्रमों में गीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे और वंदे मातरम की कुल अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड होगी। पहले आमतौर पर केवल 2 अंतरे ही गाए जाते थे। सिनेमा हॉल या निजी कार्यक्रम में वंदे मातरम जरूरी नहीं है। यह कानून किसी को जबरन गीत गाने के लिए मजबूर नहीं करता है, बल्कि वंदे मातरम पर जानबूझकर रुकावट या अपमान को रोकता है। सुनिए क्या कह रहे हैं शहनवाज हुसैन और वारिस पठान। कोई वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकता। लोगों को प्यार से बोलना चाहिए वंदे मातरम, जोर से बोलना चाहिए वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और इस पर अब कानूनी मोहर भी पार्लियामेंट में लगा दिया गया है। अब वंदे मातरम का कोई अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, इसको मैंडेटरी नहीं कर सकते। हम मान देते, सम्मान देते, लेकिन आप बोलोगे कि पढ़ना ही पड़ेगा तो ये तो गलत बात है ना। भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, संविधान मुझे प्रोटेक्ट करता है, मगर इनको ध्यान भटकाना है मेन मुद्दों से। तो एक ही चीज़ है, नफरत फैलाओ मुसलमानों के खिलाफ, ये करो इस तरह की बात, और लोगों का ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। हम नेशनल एंथम पूरी तरह पढ़ते रहेंगे गर्व के साथ। झंडे को तो हमेशा सलाम है, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते वंदे मातरम बोलने के।